जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्लास में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो दोस्तों डिमांडेड क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं इनसे रिलेटेड। तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही यूनिक कंटेंट तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए, अंत तक बने रहिए और लुत्फ उठाते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी भाई बहन के दोस्तों 12, 17, 18 को एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वही हेडिंग वही है कि परीक्षा में आए हुए सवाल दोस्तों। ठीक है, जो अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों, अभी पूछे जा रहे हैं रिसेंटली एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे दोस्तों? ग्राम पंचायत के गठन से। अगर दोस्तों इसका क्रियाकलाप अनुच्छेद पूछ ले तो आपको क्या टिक करना है? क्रियाकलाप अनुच्छेद पूछ ले तो दोस्तों 243 का 243 दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 153 से 161 तक, ये किसके अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो ये राज्यपाल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आगामी शिफ्ट में आ सकते दोस्तों, पूरा चांसेस है। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो दोस्तों कितना इजी था क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। ठीक है, बाबर दोस्तों। स्टार्टिंग कब होती है? 1526 से स्टार्टिंग होती है दोस्तों। ठीक है, इब्राहिम लोदी से दोस्तों फाइट करता बाबर। आप सभी को पता है दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध होता है दोस्तों, है ना। वहां पर ये इब्राहिम लोदी हार जाता है। युद्ध भूमि में मरने वाला, मतलब युद्ध भूमि में हार मतलब मरने वाला दोस्तों पहला शासक बनता है दोस्तों, और वहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बाबर तुगलुमा पंथी का यूज करता है दोस्तों, है ना। तो यही कारण बताया जाता है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार दोस्तों कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा है, तो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे पूर्व लिखिए, ईस्टर्न पूर्व भारत के झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना है? 2.4% है दोस्तों, 2.4% है। ठीक है, देखो दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ना, जो सामान्य जानकारी, ठीक है, ज्योग्राफी की, वो अच्छे से रट लेना दोस्तों। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप वो टॉपिक अच्छे से कवर करना दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ प्रथमा बैंक का दोस्तों, है ना। यस बैंक के संबंध प्रबंधक निर्देशक कौन बने दोस्तों? यस बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन बने दोस्तों? इसी से रिलेटेड कल या परसों वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर आपने देखा हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मनीष जैन होगा दोस्तों। क्या होगा? मनीष जैन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संशोधन 18, ठीक है, दो ध्यान रखना, 86वां संशोधन 2002 के तहत 86वां संशोधन। ठीक है, ये 86वां संशोधन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों ध्यान रखना, 21A आर्टिकल को भी जोड़ा गया था। 21A दोस्तों, 21A शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था दोस्तों, है ना। इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी 21 में तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। ठीक है, ये बताइए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं दोस्तों। जो डेली क्लास देखते हैं उन्हें पता है, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। क्लास में तो क्वेश्चन रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज रहेंगे। आज बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगी बनाने के लिए कंटेंट में। ठीक है, बस आप लोग मेहनत पानी में मत जाने दीजिएगा, पूरी क्लास को वॉच करिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले मैंने वही क्वेश्चन रखे जो अभी टीसीएस के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दिया गया था 8 अक्टूबर 2024 में दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना दोस्तों, ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, सबसे बड़ा, है ना। इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये कब स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1969 से इसकी स्टार्टिंग होती है। कहां से होती है? 1969 में दोस्तों। इसमें दोस्तों महिला पूछे, पहली महिला कौन सी थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो ध्यान रखना, देविका रानी। क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट? देविका रानी, यहां पर लिख लो, देविका रानी। देविका रानी नाम ध्यान रखेंगे सभी मेरे वीर, रानी। ठीक है, अगर पुरुष पूछ ले तो वीरेंद्र नाथ सरकार, यहां पर पुरुष भी लिख दो। अगर आपको पुरुष पूछ ले, ठीक है, तो यहां पर लिख लो पुरुष। पुरुष में किसको मिला था? तो वीरेंद्र नाथ सरकार को मिला था दोस्तों। कैसे? वीरेंद्र नाथ सरकार, लिख लो, वीरेंद्र नाथ सरकार, वीरेंद्र नाथ सरकार,
वीरेंद्रनाथ सरकार, ठीक है। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन बता दिए, जो आपको पूछे वो आप लिख के आ जाना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइए दोस्तों, ये कहानी मैंने कल भी बताई थी और क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं दोस्तों, मैंने कहा ना जो मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट डेली तैयार किया जाता है वो स्टूडेंट से रिव्यू करके किया जाता है ना, कि वो हमें बताते हैं कि हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ दोस्तों मेगास्थनीज का, मैंने कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में बताई थी दोस्तों स्टोरी चंद्रगुप्त की और सेल्यूकस निकेटर की दोस्तों, है ना, जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। लड़ाई हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता है। उस लड़ाई में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर हार जाता है दोस्तों, किससे हार जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। उसको फिर दहेज में कंधार, काबुल ये सब कुछ दहेज में देता ही है और साथ में अपना दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और भेजता है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक ध्यान रखना दोस्तों, इंडिका, ये पुस्तक पूछी जाती है। कल भी परसों भी मैंने बताया था, शायद कल या परसों वाली क्लास में, इंडिका पुस्तक थी, ठीक है। इंडिका पुस्तक ध्यान रखना मेगास्थनीज की है दोस्तों। और इसी पुस्तक में दोस्तों पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया दोस्तों, पाटलिपुत्र का प्रकाशन, ठीक है, पाटलिपुत्र का प्रकाशन। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों। आपको 4 राजाओं के नाम दे देंगे, वहां पर आपको सेलेक्ट करना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों, ठीक है। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जिन्होंने सल्लेखना व्रत करके अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, है ना। हाँ, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में दोस्तों सल्लेखना व्रत करके दोस्तों प्राण त्यागे थे, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19, ये भी मैं कितनी बार करवा चुका हूं दोस्तों, मतलब क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं डेली क्लास अटेंड किया करो, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो डेली क्लास देखते हैं शुरू से अंत तक, उन्हें पता है ये सारा कुछ मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला बताइए भारत में सबसे आबादी वाला शहर कौन सा दोस्तों? देखो दोस्तों बताइए इसका आंसर, वो अनुच्छेद 19 है ना, उसके में 19A 19B 19E G ये सारे पढ़ा चुका हूं दोस्तों मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप सभी को पता है गुरुजी मुंबई है। कौन है भाई साहब? मुंबई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बताइए भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो घटना समिति के अध्यक्ष पूछा गुरुजी, तो यहां पर घटना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। ये और संचालन समिति के भी अध्यक्ष है, लिख लो यहाँ पे, संचालन समिति के भी यही अध्यक्ष हैं, संचालन, ये दोस्तों संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं, ये दोस्तों संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों संविधान की जब दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों, है ना, उसमें दोस्तों ये दोस्तों परमानेंट मेंबर बने थे दोस्तों, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्लास की जो PDF मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का आप लोगो देख ही रहे हैं, ठीक है। फ्री PDF मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। आप अच्छे से रिवीजन करिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा आप लोगों के लिए। फ्री कंटेंट मिल रहा है, अच्छे से मुफ्त फायदा उठाइए दोस्तों। सारा का सारा कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट योजनाएं देख लेते हैं, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अभी मैं एक स्कीम्स वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, आगे पूछा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जल धन योजना दोस्तों, ये 28 अगस्त 2014 को चालू हुई है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 24 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना 25 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री शहरी आवास ग्रामीण योजना 9 मई 2016। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री 2.0 उज्ज्वल योजना 10 अगस्त 2021 इंपोर्टेंट बन सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जे थॉमसन दोस्तों। याद कर लो, क्या पता आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। साथियों जिन भी मेरे वीरों के 12, 17 और 18 मार्च को एग्जाम है, तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम के लिए तैयार रहे भाई साहब, डेली क्लास अटेंड करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये भी करवा चुका हूं। मुंडा जनजाति कहां निवास करती थी दोस्तों? बताइए, मुंडा जाति कहां पर निवास करती है दोस्तों? बताइए। तो ये निवास करती है दोस्तों, ये निवास झारखंड में करती है। कहां पर? झारखंड में निवास करती है दोस्तों, ठीक है। और भी देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये आई थिंक 9 या 10 वाली मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है।
फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल एसिडिक अम्ल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है दोस्तों, क्या होता है, एसिडिक एसिड, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, अगला पेज आ गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, देखो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये भी करवा चुका हूं दोस्तों, ये भी करवा चुका हूं, ठीक है। कंचनजंगा दोस्तों, क्या है भाई, कंचनजंगा। देखो चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जो भी हिमालयस माउंटेन्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी हिल्स हैं, उनके जो भी हाईएस्ट पीक होती है ना, चोटियां होती हैं हाईएस्ट, है ना, वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप टेंशन ना लें, इसके बाद हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम जीके के और भी शानदार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ना बहुत ही यूनिक तरीके से कंटेंट तैयार किया आज मैंने आप लोगों के लिए। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताइए दोस्तों। अभी ये पाकिस्तान का एरिया हो गया दोस्तों, है ना, वर्तमान लोकेशन देखे तो तक्षशिला की स्थापना करी थी राजा भरत के पुत्र तक्ष ने। किसने कही थी इसकी स्थापना, राजा भरत के पुत्र तक्ष ने करी थी दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, HDI जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है, हु रिलीज्ड HDI डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप लोग कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये इंडेक्स जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में आगामी, ठीक है। और भी देखिए, GDP में भारत कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, बताइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिया इन GDP, बताइए दोस्तों। तो सभी इसका आंसर करेंगे, 5वें नंबर पर आता है हमारा भारत। कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने, अच्छा कितने, दो बार आ गया, 2024 तक कितने बैंक खोले गए थे दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल ये आपके खोले गए थे 53 करोड़ खाते दोस्तों। कितने खोले गए, 53 करोड़ खाते खोले गए दोस्तों, ठीक है। अब तो दोस्तों देखो करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, लेकिन करंट अफेयर में वो क्वेश्चंस भी पढ़ने जो एग्जाम में आ रहे हैं, वो कौन कौन से, जैसे बैंक से रिलेटेड करंट में, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, आप मुझसे डेली 8 बजे जुड़ा करें दोस्तों, डेली आप मुझे 8 बजे जुड़ा करें, मैं डेली आपको प्रैक्टिस कराता हूँ दोस्तों। आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे तभी फायदा होगा, जिनके भी आगामी शिफ्टों में एग्जाम है भाई साहब, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखा करो आप लोग। ये बताइए, सुंदर बाल चंद्र निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे दोस्तों। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक नाम दे दिया जाएगा और आपको वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीणा बजाते हैं दोस्तों, क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं दोस्तों। जाकिर हुसैन का ध्यान रखना, क्योंकि उनका हाल में अभी निधन हुआ है, क्या पता आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। जाकिर हुसैन तबला वादक है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से दोस्तों, ठीक है, तबला वादक से लिख लो, तबला वादक से, तबला वादक, तबला वादक, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे किसके, करंट अफेयर के। मैंने कहा था ना बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। और आप मुझे प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, 10 में से आप कितने क्वेश्चन सही करोगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो सभी भी तैयार है ना करंट अफेयर के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। क्वेश्चन पहला कह रहा है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों, बताइए। होपेक्स एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन जून 24। द आंसर विल बी मिस्र। वो कौन सा देश है दोस्तों, मिस्र। कौन सा मित्रों, मिस्र। पढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले देखो, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। भारतीय सरकार ने हैंती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया दोस्तों, बताइए। तो बिल्कुल ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। उससे पहले साथियों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों तक दोस्तों, जिनके भी एग्जाम दोस्तों इन डेट्स को स्टार्ट है, शेयर जरूर करिएगा। 12, 17 और 18 मार्च को जिनके भी एग्जाम है भाई साहब, उन तक तो ये सेशन जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, उनका भी भला होगा, ठीक है। किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है दोस्तों, बताइए। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दोस्तों एक अभ्यास पूछा जा रहा है, उदार शक्ति अभ्यास दोस्तों, ये मलेशिया के बीच में होता है, भारत और मलेशिया के डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया और ये मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा गुजरात होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये वाला देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये भी करवा चुका हूं, ठीक है। इनके आंसर, इसका भी आंसर क्या आएगा, 39 आएगा, यानी कि हमारा भारत 39वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या, बताइए।
कौन से स्थान पर है हमारा भारत? 42वें स्थान पर है दोस्तों। कौन से स्थान पर? 42वें स्थान पर दोस्तों, ठीक है साथियों। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है दोस्तों, आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट उन क्वेश्चंस की दोस्तों जिनकी बहुत ही डिमांड है आज के टाइम पर दोस्तों, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाइए वहां से प्लेलिस्ट उठाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। वहां पर दोस्तों आपको टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं टिक कर चुका हूं ना दोस्तों, हाँ टिक कर चुका हूं। इसका आंसर दीजिए आप लोग। किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड टाइम? अमरजीत सिंह, अजीत डोभाल, देवेंद्र सोकिया या उपेंद्र द्विवेदी? तो आप सभी का आंसर आएगा इसमें से अजीत डोभाल को दोस्तों। किसको? अजीत डोभाल को जी को नियुक्त किया गया दोस्तों, अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन बने दोस्तों, बताइए। हु बिकम दी चीफ 26 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों आर्टिकल निर्वाचन आयोग है ना 324 में, है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले तो आप देखो इसका आंसर आप टिक कर लेंगे, ज्ञानेश कुमार दोस्तों। कौन बने भाई? ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। 51वें मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा तो आरबीआई के गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा तो आरबीआई के गवर्नर हैं। 51वें तो वो हैं संजीव खन्ना, है ना, संजीव खन्ना। ये नाम बहुत कंफ्यूजन वाले हैं भाई साहब, दूर रहना इन नाम से, है ना। लेकिन आपको ये नाम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, तीनों के तीनों। एक तो कैग, सीएजी कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद के संजय मूर्ति, ये ध्यान रखना। और दूसरे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये ध्यान रखना। और 51वें न्यायाधीश संजीव खन्ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, संजीव खन्ना। ये सारे नाम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे दोस्तों, और आप कंफ्यूज मत होना, अब सही टिक करके आना, संजीव खन्ना, ठीक है। तीनों ही मैंने बता दिया। और कैग 148 में आता है आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आरबीआई के यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कितने लाख रुपए तक कर दिए? तो ये बढ़ाकर कितने लाख तक कर दी? ये बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिए दोस्तों, ठीक है, ये बताइए। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लेके आऊं। प्रमुख सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एक क्वेश्चन बना जा रहा है हर एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारा भारत 176वें नंबर पर है। विश्व भू सूचकांक में हमारा देश 105वें नंबर पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा देश 39वें नंबर पर है, ठीक है। और अभी अपन ने 39वां नंबर और क्या देखा था दोस्तों, अभी अपन जस्ट पढ़ा था, बताइए कौन कौन सा पर्यटन विभाग सूचकांक में भी हमारा भारत देश इतने ही नंबर पे है ना, सूचकांक, ठीक है। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था, है ना। वैश्विक लिंगन अंतराल में 129वें नंबर पर है। विश्व साइबर अपराध में भारत 10वें नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 116 नंबर पे। एशिया पावर इंडेक्स में भारत 30वें नंबर पे दोस्तों, ठीक है। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, और भी देख सकते हैं आप, ठीक है, और भी देख लो, ये भी इंपोर्टेंट, और भी देख लो आप लोग। तो सबसे पहले रुको कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सिंगापुर, अच्छा, सैन्य अभ्यास है, प्रमुख सैन्य अभ्यास है ना, प्रमुख अभ्यास है। ये तो अभी अपन ने क्या देखे, ये अभी अपन ने सूचकांक देखे, अभी अपन प्रमुख सैन्य अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले ये जो वरुण होता है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किस किस के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। अब ये जो मालाबार अभ्यास होता है, ये विशाखापट्टनम में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये जो सिम्बैक्स अभ्यास होता है, ये भारत और सिंगापुर, है ना। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान, यहाँ अभी जो कहाँ पर हुआ, ओली उत्तराखंड में हुआ। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है दोस्तों। खंजर बल अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको समुद्र और गरुड़ पढ़ा चुका हूं दोस्तों। समुद्र और गरुड़ ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। समुद्र प्लस गरुड़ अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है दोस्तों। ये दोनों के दोनों अभ्यास दोस्तों किसके साथ होते हैं? भारत के इंडोनेशिया के साथ होते हैं। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सारे ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं रेलवे के कुछ करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष और सीईओ कौन है रेलवे के? सतीश कुमार दोस्तों। कौन है भाई साहब? सतीश कुमार। आरपीएफ के डीजी यानी जनरल मैनेजर कौन है? महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर मैनेजर कौन है? तो यहाँ पे मनोज यादव है दोस्तों। कौन है? मनोज यादव। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? मनोज दुबे दोस्तों, मनोज दुबे। ये फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों, बताइए। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर। दूसरा लाल कृष्ण
लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये हालांकि मैं लिखवा चुका हूं पर आपके रिवीजन के लिए एक बार और लिख देता हूं, है ना। चौथे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन बनेगा, अभी बता रहा हूँ, एक को लिख दूं मैं, ठीक है। तो टी एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, इनके बारे में क्या ही बताऊं, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों क्या मिला है दोस्तों, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 5 व्यक्ति, कितने, 5। इसकी स्टार्टिंग दोस्तों 1901 में होती है, भारत रत्न की शुरुआत 1901 में होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, एक तो आपके सामने है कि कितने लोगों को मिला, 100 ये पूछेगा, और आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये नाम डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कौन इन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे दोस्तों क्वेश्चन, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने रखें, आप जो जैसा क्वेश्चन पूछे वो आप करके आ जाना दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बताइए, प्रेस विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर आया। तो भारत ये रहा है दोस्तों 159वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब देखो, आपके अभी मैंने करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों, ठीक है, कितने, देखो 10 क्वेश्चंस कराए हैं। अब आप मुझे सभी से रिक्वेस्ट है कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अब स्टार्टिंग होंगे जीके जैसे के बहुत ही शानदार संभावित प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख चुका हूं दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये जो अभी अपन ने एग्जाम आए क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड डाटा तैयार किया गया है ना, कि आगे और क्या आ सकते। गायन मतलब ख्याल गायन शैली बनारस दोस्तों, कराने की जगह घराने लिखिए दोस्तों, फैमिली लिखिए, घराने है ना, घराने है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हो, घराना है। चलिए बताइए, ठीक है, बताइए घराने के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर आपका नाम क्या आएगा दोस्तों, बताइए, पंडित गोपाल मिश्रा दोस्तों, कौन है भाई साहब, पंडित गोपाल मिश्रा दोस्तों, ठीक है। कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर मांगते हो दोस्तों, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ लाइक और शेयर करते रहे। क्लास को पसंद आ रही तो जितना शेयर करेंगे तो उतना उतना बेस्ट रहेगा दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट तक जिनके एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो अभी आपको मैंने बताया था ना कि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो देखो मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एग्जाम में आए तो, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों, बताइए, 2015, 2016, 2017, 2018। तो ये योजना गुरुजी शुरू की गई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, बताइए, सभी वीर बताएंगे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी ना कांग्रेस की, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, कौन थे, WC बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तब कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों, कितने, मुंबई में हुआ था दोस्तों फर्स्ट मीटिंग, कहां पर हुई थी, मुंबई में, और जगह कौन थी, मुंबई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना डैश के वायसराय के काल में हुई थी। ये तो इजी क्वेश्चन है, डफर था इस बार, बिल्कुल डफरिन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बताइए, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था दोस्तों। देखो दोस्तों 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जिनके भी एग्जाम है तो ये टॉपिक अच्छे से रट कर जाए, एक क्वेश्चन सिंगल सा भी गलत नहीं होना चाहिए। ये सारे थे लेकिन अजमेर नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, इनसे रिलेटेड 1857 की क्रांति से रिलेटेड मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो डेली क्लास देखते हैं उन्हें पता है दोस्तों, डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था दोस्तों, तो यहां पर ये था हर्सी, कौन था भाई साहब, हर्सी। ये बताइए, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका नया नाम क्या भाई, अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। केटू पर्वत की सबसे ऊंचाई चोटी है दोस्तों, केटू पर्वत की सबसे ऊंचाई, और इसकी ये कितनी मीटर ऊंचाई है, 8611 मीटर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूटान कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बताइए दोस्तों। तब तक मैं नाम लिखता हूं, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, एक तो सिक्किम आ जाएगा इधर, एक यहां से सिक्किम आ जाएगा, एक इधर दूसरे नंबर पर असम आ जाएगा,
तीसरे नंबर पे बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और चौथे पे एक और लिख लो, अरुणाचल प्रदेश। चौथे पर लिख लो अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाम मैंने लिख दिया आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, मैंने आपके देखो यहाँ पर भी आ गया, भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखो लिखा हुआ भी है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो सिक्किम दोस्तों, सिक्किम से दोस्तों भूटान के पूर्व में स्थित है दोस्तों ना, पश्चिम बंगाल भूटान के पूर्वोत्तर में, और असम भूटान के दक्षिण में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो ये लोकेशन भी बता दी मैंने आपको। ये बताइए मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता कहां से आया था भाई साहब, बताइए, इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया, मोरक्को, तुर्की या पर्सिया। अरे याद करो दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। मोरक्को देश से किसके समय आया था, एमबीटी के समय, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए निम्न में से कौन चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों, बताइए दोस्तों। समकालीन वही था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली को इसने राजधानी बनाई थी, क्योंकि ऐबक ने तो लाहौर बनाई थी, इसने दिल्ली को बनाई थी, इसीलिए दोस्तों इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तुर्क ए चेहलगानी यानी 40 सरदारों का गठन इसी ने किया था दोस्तों। जीतल और टका की मुद्रा इसी ने चलाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन है ना, बलबन दामाद भी बनता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में काफी पूछे गए हैं दोस्तों ये बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सही कर देते फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी वीर बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम या मेघालय। इसका आंसर आएगा गुरुजी हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों, हरियाणा राज्य में, ठीक है, हरियाणा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही शानदार। दीवान ए कोही, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन में ही तो बच्चे गलत करते हैं, इसीलिए तो मैं लेके आया हूं, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गलत करने के लिए बच्चे, ताकि गलत कर दे। दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों, बताइए। दीवान ए कोही क्या था गुरुजी, ये कृषि मंत्रालय था दोस्तों, ये कृषि मंत्रालय था, है ना, ये कृषि मंत्रालय था। किसका था गुरुजी ये कृषि मंत्रालय, ये कृषि मंत्रालय किसका था गुरुजी, कृषि मंत्रालय तो ये अपॉइंट किया था, ये किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। दीवाने कोई एक कृषि मंत्रालय था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों, ठीक है। ये बताइए भारत के प्रथम पिछड़े वर्ग के आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। भारत के प्रथम पिछड़े वर्ग के आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये कही थी काका कालेकर ने की थी दोस्तों, काका कालेकर ने। अगला क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों सत्रों, दोस्तों यहाँ पे सत्र आएगा, सत्र सेशन आएगा दोस्तों, सेशन, यहाँ पे सेशन आएगा, लिख लो सेशन, सेशन, ठीक है, सत्र, सत्र लिख लो यहाँ पे सत्र, ठीक है। यहाँ पे टाइप रॉन्ग हो गया। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट, यहाँ का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 80 में तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या है भाई, राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है, 79 में संसद है, इनके गठन है दोस्तों, राज्यसभा गठन, 81 में लोकसभा गठन, लोकसभा गठन, लोकसभा गठन। तो इसी गठन के साथ इस क्लास का यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे साथियों। क्लास कैसी लगी, कैसा रहा कंटेंट, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, ये सभी आप इस छोटे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। अगर साथियों सेशन पसंद आया तो इस सेशन को शेयर करिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है सेशन को शेयर जरूर करें दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट को दोस्तों 12, 17 और 18 मार्च को एग्जाम है भाई साहब, उनके लिए तो जरूर शेयर करें इन क्लास को दोस्तों, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करें दोस्तों, आप ही का चैनल है दोस्तों, लाइक और शेयर कर लिया करो।
और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी और आप रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। ये वो डिमांडेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप रिवीजन करिएगा। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई शानदार क्लास के साथ। तब तक मेरे स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।